जय हिंद सभी बच्चों को। आज हमें ट्रांसलेशन में फ्यूचर परफेक्ट की शुरुआत करनी है। हम फ्यूचर टेंस पे पहुंच गए हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट हमने कर लिया। आज हमें फ्यूचर परफेक्ट की बात करनी है। तो देखो, आप जानते हो फ्यूचर का मतलब जो कि भविष्य में होगा, और परफेक्ट टेंस क्या होते हैं। देखो, जैसा कि आपको पहले भी आप प्रेजेंट परफेक्ट बना चुके हो, पास्ट परफेक्ट बना चुके हो, तो अब यहाँ पर परफेक्ट में क्या है, भविष्य में कोई काम किसी निश्चित समय में समाप्त हो चुका होगा। पास्ट में क्या था, पास्ट परफेक्ट में क्या था, कोई भी काम किसी निश्चित समय में समाप्त हुआ था, हो चुका था, पास्ट में हो चुका था, हो चुका था। और फ्यूचर में, भविष्य में कोई भी काम निश्चित समय पर समाप्त हो चुका होगा। प्रेजेंट में क्या था, अभी कोई मतलब कोई भी काम किसी निश्चित समय में समाप्त हुआ है, हो चुका है। समझे, चुका है प्रेजेंट में, चुका था पास्ट में, और हो चुका होगा फ्यूचर में। जैसे कि उदाहरण के तौर पर कोई सेंटेंस बोलता हूं, तुम अपना खाना खा चुके होगे। समझे, तो तुम ये काम भविष्य में खत्म कर चुके होगे, है ना। जैसे सिकंदर गाना गा चुका होगा, है ना। जैसे मेरे आने से पहले वह मर चुका होगा। कोई काम भविष्य में हो चुका होगा, समझे। यही अगर कहता मेरे आने से पहले वह मर चुका था, पास्ट चला जाता। अभी हम पास्ट की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं फ्यूचर की। तो जब फ्यूचर परफेक्ट के टेंस बनाते हैं तो क्या रूल होते हैं, मैं आपको रूल लिखता हूं, ध्यान रखेंगे। तो क्या रूल होते हैं, सब्जेक्ट, ठीक है, ध्यान रखना, प्लस शैल या विल जो भी होगा, प्लस हैव, विल हैव, शैल हैव। अब यहाँ हैज का कोई मामला नहीं, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और भी कुछ बचा तो ऑब्जेक्ट, समझे। अगर इसके बाद भी कुछ बचा तो ऑब्जेक्ट। जैसे तुम अपना खाना खा चुके होगे, क्या बनेगा, यू, फिर इसके साथ विल, फिर हैव, हाँ, और खा, खा खा चुके, खाना का ईट, लेकिन इसका थर्ड फॉर्म ईटन, है ना। खा चुके होगे का ईटन, यू विल हैव ईटन योर फूड। इज दैट क्लियर। जैसे सिकंदर गाना गा चुका होगा, सिकंदर विल हैव, और गाना गा चुका तो संग अ सॉन्ग, है ना। मेरे आने से पहले वह मर चुका होगा, तो ही, समझे, ही विल हैव डाइड। भाई ही सब्जेक्ट हो गया, उसके तुरंत बाद विल या शैल जो भी लगेगा, आपको पता ही है, शैल तो आई के साथ लगेगा या वी के साथ लगेगा, है ना। बाकी ही विल और फिर हैव, है ना। और डाइड, मर चुका होगा, डाइड कब, मेरे आने से पहले, तो उसके लिए लिखेंगे बिफोर आई केम, कम, सॉरी, कम, बिफोर आई कम, फर्स्ट फॉर्म। थर्ड फॉर्म तो तभी ही लगेगी जब फ्यूचर परफेक्ट का मेन सेंटेंस होगा। मेरे आने से पहले
ये तो वो हो गया फ्यूचर परफेक्ट ये हो गया, वह मर चुका होगा, तो ही विल हैव डाइड यहाँ पर थर्ड फॉर्म। ठीक है ना। और सेंटेंसेस देखो, जितने ज़्यादा करोगे आपको आ जाएगा समझ में। जैसे इसी के जैसा एक और क्वेश्चन कि अगले सोमवार तक मैं पेड़ काट चुका होऊंगा या चुका रहूंगा, काट चुका होऊंगा या रहूंगा, कुछ भी कह सकते हो। क्या होगा तो अगले सोमवार तक इसको छोड़ दो, मैं पेड़ काट चुका होऊंगा यानी कि आई, और आई के साथ क्या लगाओगे, शैल हैव कट, कट कट कट, यही थर्ड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म सेम रहती है। आई शैल हैव कट द ट्री, है ना, टिल नेक्स्ट संडे, समझे, या बाय नेक्स्ट संडे, कुछ भी कह सकते हो, बाय नेक्स्ट सन मंडे, सोमवार मंडे, है ना। जैसे और करो, मैं तुमसे किताब छीन चुका रहूंगा या होऊंगा, तो क्या हो जाएगा इसका, आई शैल हैव, और छीन चुका का टेकन, मतलब छीन चुका का मतलब ले लिया रहूंगा तो टेकन, या फिर छीनने को हम स्नैच भी बोलते हैं, ग्रैब भी बोलते हैं, झपट्टा मारना। किस सेंस में बोल रहे हो, झपट्टा मार के छीन चुका होऊंगा तो ग्रैब कर चुका होऊंगा, स्नैच कर चुका होऊंगा मैं, या टेकन, कुछ भी लिख लो। आई शैल हैव टेकन बुक, है ना, फ्रॉम यू, मैं तुमसे तो फ्रॉम यू, है ना। जैसे और और करो, पेड़ नहीं, चलो फूल सुबह तक सूख चुका होगा, तो क्या बनेगा इसका, द फ्लावर विल हैव ड्राइड, है ना, बाय मॉर्निंग या टिल मॉर्निंग, है ना। जैसे आप सेंटेंसेस पहले कर चुके हो उस प्रकार के, पर था लगा के, अभी जैसे डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका होगा, तो अब यहाँ पर डॉक्टर के आने से पहले इसे छोड़ के चलो, रोगी मर चुका होगा इसे बनाओ, तो क्या लिखोगे आप, रोगी मर चुका होगा का होगा द पेशेंट, है ना, विल हैव डाइड, है ना। और अब डॉक्टर के आने से पहले, बिफोर द डॉक्टर कम्स, है ना। और करोगे, और करोगे आ जाएगा, जैसे मैं 25 लाख रुपए कमा चुका होऊंगा, तो क्या हो जाएगा, आई शैल हैव अर्नड, कमा चुका होऊंगा, आई शैल हैव अर्नड, अब कितने रुपए, 25 लाख रुपीज, समझ रहे हो मेरी बात। तो सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस हैव
प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद भी बचता है तो वो ऑब्जेक्ट। इस तरीके से आपका फ्यूचर परफेक्ट होगा। इज दैट क्लियर? इसी में अगर आपको नॉट लगाना हो या क्वेश्चन वर्ड लगाना हो तो आपको पता ही है तरीका। अब जब नॉट लगाना होगा तो निगेटिव का रूल क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस नॉट, उसके बाद हैव, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। और अगर यही इंटेरोगेटिव बनाना होगा तो ये विल या शैल आगे उठा के लगा देंगे और ये बन जाएगा विल या शैल, उसके बाद आ जाएगा सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। है ना? अगर उसके बाद भी आपको कोई इंटेरोगेटिव में प्रश्न सूचक शब्द आ जाए तो आपको पता ही है, प्रश्न सूचक शब्द आ जाएगा तो आप क्या करेंगे? पहले वाई, वेयर, वॉट, वैन, ये सब पहले लगाएंगे और फिर इसके बाद आपका आ जाएगा विल, शैल, है ना? फिर आ जाएगा सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है ना? कुछ नहीं करना, ये तो आपको बार बार बताया। मतलब पूरे प्रेजेंट के चारों भाग में, पूरे पास्ट के चारों भाग में, अब फ्यूचर में। यही अगर आपके सामने इंटेरोगेटिव निगेटिव आ जाए, क्या आ जाए? इंटेरोगेटिव निगेटिव, तो आपको क्या करना है? तो कुछ खास नहीं। अगर इंटेरोगेटिव नेगेटिव आ जाता है तो आपको क्वेश्चन भी लगाना है और नॉट भी, यानी कि या तो विल शैल के साथ ऐसे लगा दो विलंट या शैलेंट, लेकिन ऐसे ना लगाओ तो आप आगे आ जाओ। कैसे? विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। ठीक है ना? ये जो मैंने बनाया ये इंटेरोगेटिव नेगेटिव, ये भी इंटेरोगेटिव नेगेटिव, और खाली इंटेरोगेटिव रहता आप नॉट हटा देते, कोई बड़ी बात नहीं। चलिए आगे करना शुरू करते हैं। कुछ और सेंटेंसेस कर लें नॉट वगैरह लगा के, फिर मैं आपको क्या बताऊं, होमवर्क कि आपको भाई क्या क्या करना है। ठीक है ना? इतना सभी को समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं है? चलो, जैसे नोट लगा के कर लेते हैं कुछ। वह, पहले आसान, वह खाना नहीं खा चुका होगा, तो क्या होगा? ही विल, आगे नॉट हैव ईटन फूड, है ना? जैसे वह, पतला हो जा, झगड़ा नहीं कर
चुका होगा, तो वह के लिए ही, फिर विल नॉट, बोलो विल के बाद नॉट आएगा या नहीं आएगा, बोलो। तुम बोलते ही नहीं। अच्छा मैंने ऑफ कर रखा है। ही विल नॉट। बोलो। हैव, क्वेरल्ड, झगड़ा का मतलब क्वेरल, या फिर फाइट भी होता है। फाइट मतलब घूसे लात वाला, क्वेरल मतलब ऐसे ही मुंहजोरी वाले झगड़े। तो क्वेरल्ड, ही विल नॉट हैव क्वेरल्ड, समझे। जैसे और करो। क्या तब तक वह नहीं सो चुका होगा, तो अब क्या आगे आ गया तो विल आगे आ जाएगा। किसके लिए कह रहा है, ही के लिए, तो विल ही, है ना। और फिर नॉट, विल ही नॉट, फिर हैव, और फिर सो चुका का स्लेप्ट, स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट थर्ड फॉर्म। विल ही नॉट हैव स्लेप्ट, और तब तक का मतलब बाय देन, बाय देन तब तक, समझे। जैसे क्या वह अंदर आ चुका होगा, तो क्या हो जाएगा, विल ही हैव, बोलो ऐसा ही होगा ना। और अंदर आ चुका होगा का मतलब एंटर्ड, ठीक है। जैसे कोई प्रश्न वैसा लगा दूं कि मेरे आने से पहले वह क्यों नहीं सो चुका होगा। अब देखो क्यों, क्यों भी है मतलब क्वेश्चन भी है, नहीं भी है मतलब नेगेटिव भी है ना। तो अब क्यों तो पहले आ जाएगा, क्यों के लिए तो क्वेश्चन वर्ड आएगा पहले, यानी कि वाई, फिर आएगा विल, और विलंट मतलब नॉट यहीं भी लगा लो या फिर नहीं भी, वाई विल ही नॉट, है ना, वाई विल ही नॉट। अब बोलो कि मतलब सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे तुरंत या हैव के बाद नॉट लगाएंगे तुरंत, बोलो। क्या तुम में से कोई बताएगा? मैं स्क्रीन देखता हूँ, देखते हैं कोई बताएगा क्या। इतना तो सीख ही लिया होगा आपने, बोलो बोलो। सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट लगाएंगे या हैव के बाद? क्या रूल सिखाया मैंने आपको? बोलते ही नहीं, मैसेज ही लिख देते। बोलने का मतलब मैसेज ही तो लिखोगे आप। माइक खोलते ही तो सारे शुरू हो जाएंगे। वाई विल ही नॉट, समझे। हैव स्लैप्ट, सोच चुका होगा का स्लैप्ट, और फिर मेरे आने से पहले मतलब बिफोर आई कम, ठीक है। और क्वेश्चन देखो, जैसे तुम पत्थर फेंक चुके होगे, तो इसका क्या हो जाएगा, यू विल हैव थ्रोन द स्टोन। अब यहीं पर होता तुम पत्थर नहीं फेंक चुके होगे, तो यू विल
नॉट हैव थ्रोन द स्टोन। फिर क्या तुम पत्थर फेंक चुके होगे, तो फिर विल आगे आ जाता, विल यू नॉट हैव थ्रोन द स्टोन, है ना। इसी तरीके से आपका सारा होगा। तो बहुत सारा कर लिया आपने। चलिए अब कुछ घर के लिए काम लिया जाए। ठीक है, चलो। बच्चे रविवार को मैच खेल चुके होंगे। जैसे मैं कब परीक्षा दे चुका होऊंगा, है ना। आपका क्वेश्चन भी आ गया साथ में। ठीक है, जैसे एक सेकेंड, वह तब तक जा चुका होगा। जैसे तुम्हारे आने से पहले उसकी शादी हो चुकी होगी। जैसे मैं 10 बजे तक स्कूल पहुंच चुका होऊंगा। जैसे मैं अगले साल तक यह किताब लिख चुका होऊंगा। जैसे मैं, चलो मैं बहुत कर लिया। जैसे हम कुएं से पानी ला चुके होंगे। जैसे तुम सब मछली पकड़ चुके होगे। जैसे हम लोग 4 धाम यात्रा कर चुके होंगे। जैसे तुम्हारी माँ खाना पका चुकी होंगी। जैसे वह गाय चरा चुका होगा। जैसे मेरे पिता बकरी का दूध निकाल चुके होंगे। जैसे मैं सरसों नहीं काट
चुका होऊंगा। जैसे हम लोग, चलो, क्या हम लोग बिजली का तार ठीक कर चुके होंगे। जैसे क्या हम गंगा स्नान कर चुके होंगे। जैसे वर्षा शुरू होने से पहले फसलें बर्बाद हो चुकी होंगी। जैसे मेरे आने से पहले वह मुझे भूल चुकी होगी। क्या मैं इस काम को नहीं कर चुका होऊंगा। क्या वह गलती तुम्हारी नहीं होगी। जैसे मैं 10 बजे तक खेत जोत चुका होऊंगा। जैसे क्या लता जी की मृत्यु हो चुकी होगी। जैसे क्या हमारे लोग इलाज करवा चुके होंगे। क्या बसंत ऋतु जा चुकी होगी। क्या सूखे से सारी मछलियां मर चुकी होंगी। क्या हम सब मैच जीत चुके होंगे। नल का पानी प्रदूषित हो चुका होगा। चिड़िया सारा खेत
नष्ट कर चुकी होगी। तो ये जो 30 सेंटेंसेस हैं, इन सभी 30 सेंटेंसेस का आप जानते हैं कि जो अफर्मेटिव है यानी कि जो सिंपल सेंटेंस है उसकी भी इंग्लिश करनी है, उसको नेगेटिव करके उसकी भी इंग्लिश करनी है, उसको इंटेरोगेटिव करके उसकी भी इंग्लिश करनी है, और उसको इंटेरोगेटिव नेगेटिव करके उसकी भी इंग्लिश करनी है। और इस तरीके से 30 × 4 यानी कि 120 क्वेश्चन आपके टोटल हैं जो आपको करने हैं। इज दैट क्लियर? ये आपका होमवर्क है, इसे कंप्लीट करके फिर आप मुझसे अगली क्लास में बात करेंगे।